हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिस एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू दी सेशन, वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सेशंस। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक ऐसा सेशन ले लीजिए जहां पर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के आप सारे सवाल करवा दो एक साथ। तो ये रहा भाई क्लास 9th मोशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सारा सवाल विद प्रॉपर सॉल्यूशन, जिसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, सबसे पहला क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और इस सेशन के बाद इमीडिएटली इस पीडीएफ को ले जाइए विद प्रॉपर सोल्यूशन। जो मैं लिखूंगा उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट अलग से भाई इसमें सोल्यूशन रखा भी है मैंने। ठीक है बेटा, तो चलो ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लास 9 मोशन चैप्टर में सिर्फ 10 सवाल हैं, जिनमें से एक मेरे ख्याल से आउट ऑफ सिलेबस भी है। तो कुल मिलाकर 9 सवाल आप करोगे मेरे साथ, पूरे 10 सवाल कर लेंगे हम, चिंता मत करो, और उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी सीख लेंगे। ठीक है, बस आपको इतना और बताना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मोशन चैप्टर से कोई भी टॉपिक आपसे मिस हो गया, पढ़ाई नहीं हुई या तो पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस साल 2024 का लेटेस्ट प्लेलिस्ट रखा हुआ है, फिजिक्स के प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और उन सारे अमेजिंग सेशन को देखिए, क्योंकि इस साल भाई डिफरेंट तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। आज के सेशन में उन सारे सवालों कर लेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है, और क्या कहते हैं, एक मोटिवेशनल कोट से शुरू भी करते हैं। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट, विच इज ड्रीम देन यू होप दैट योर ड्रीम इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड, then you believe in yourself that you are going to fulfill your dream, and then try achieving your dream. If it doesn't happen, again believe, again try, again believe, again try. Always remember guys कि ड्रीम कभी किसी का नहीं बदलता है। आगे बढ़ने का रास्ता बदल सकता है, प्लान बदल सकती है, ट्राई करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन कभी भी अपने ड्रीम को, अपने सपनों को मत बदलना, क्योंकि जो इंसान अपने सपने बदल देता है तो इंसान ही बदल जाता है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते इसी बात पे। अपने सपनों को अपने हाथों में लपेटे हुए इन सारे सेशंस को हमने कर लिया है, टॉपिक्स को कर लिया है, मोशन का इंट्रोडक्शन हो गया है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी, आपका टॉप न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हो गया है, एक्सेलरेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स ऑफ मोशन, और साथ ही साथ ऐसे आप देखते जाओगे यू विल फाइंड आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ग्राफ्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम सारे एनसीईआरटी के सवाल करेंगे और इसके बाद अगले हफ्ते फुल चैप्टर क्विज होने वाली है विद डाउट सेशन। तो आप सारे बच्चे आना, पूरे चैप्टर के क्विज को पार्टिसिपेट करना, मेंटी क्विज होने वाली है, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि कैसे अगर आपके कोई डाउट्स हो लाइव तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। इतने सारी चीजें होने वाले हैं, तो डोंट मिस इट आउट गाइस। तो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। ये हमारे पिछले सेशन का होमवर्क था, जिसका जवाब हमारे अमेजिंग बच्चों ने दिया है, तो उनका नाम ले लेते हैं जल्दी से। आ जाओ भाई, कौन कौन है हमारे ग्लोरी जी, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द टॉप, वेल डन। रंजीत जी ऑन द सेकंड, congratulations, and Mamta Shukla ji is on the third. Congratulations to everyone, you guys are on the top 3. इसके बाद कौन है? इसके बाद हमारे हैं प्रज्ञा चतुर्वेदी जी, congratulations, फोड़ दिया आपने एकदम। हमारे हॉलीवुड मूवी जी ऑन दी 5th पोजीशन, हमारे गौरांग जी ऑन दी 6th, मिस्टर क्यूबर AL on the 7th, and हिमेश शास्त्री जी on the 8th पोजीशन। You guys are absolutely killing it. फोड़ दिया आप लोगों ने, मतलब सिर्फ तारीफें निकलेंगी मेरे मुंह से। अच्छा लग रहा है सारे बच्चों को मेहनत करते देखते हैं, वो भी कमेंट्स में। तो आज के सेशन में भी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए, अलॉन्ग विद कि आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है बेटा, तो चलो खुशी खुशी स्माइल के साथ एक बार जोरदार बोलो बल्ले बल्ले, शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने ये रहा ऑन योर स्क्रीन्स। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको हमने मेरे ख्याल से हमारे रेगुलर उमंग सेशंस में भी कर लिया था। हमारे रेगुलर उमंग सेशन जिसका प्लेलिस्ट के बारे में मैंने बताया, उसमें मैं एनसीईआरटी के सवाल भी साथ में करवा रहा था। ठीक है, तो मैंने करवाया हुआ है, मेरे को याद है अच्छे से। So an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds. एक एथलीट है जो इस सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगाता है, और इस सर्कुलर ट्रैक का भाई डायामीटर जो है, इस सर्कुलर ट्रैक का डायामीटर कितना है? 200 मीटर का। तो इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस होगा 100 मीटर का। करेक्ट है? तो ये एक चक्कर लगा लेता है 40 सेकेंड्स के अंदर, 40 सेकेंड्स के अंदर। अब क्या पूछ रहा है? What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? है ना, पहला सवाल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स में आ रहा है। अब सवाल आपसे ये कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ए है मान लेते हैं और ये आपका पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है, पहले हमें ये समझना है कि भाई 2 मिनट और 20 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगा दिए भाई साहब ने, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट में होते हैं 120 सेकेंड, ठीक है, और 20 सेकेंड्स एडिशनल है यहाँ पर, तो ये हो गया 20 सेकेंड। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 140 सेकेंड। अब एक राउंड वो मारते हैं 40 सेकेंड में, तो 140 सेकेंड में उन्होंने कितना राउंड मारा होगा, तो 140 सेकेंड्स को हम डिवाइड कर देंगे 40 सेकेंड से, हमें मिलेगा 0 0 कट गया है ना, 2 2 कट गया, 7 आ गया, अब 3.5, 7/2 होता है 3.5। तो यानी कि इन्होंने, एथलीट ने इस सर्कुलर ट्रैक का 3.5 चक्कर मारा है। कितना चक्कर, 3.5 चक्कर। मुझे पता है आप सब लोग ऑप्शन से पूरा जवाब देते जा रहे है ना, सब लोग फोड़ रहे हो ना जवाब, मेरे को पता है, लेकिन चलो भाई हम सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 3.5 चक्कर लगाया गया। कितने चक्कर, 3.5। तो यहां से शुरू हुआ 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और फिर 3.5। यहां पर आकर बंदा रुका है, शुरुआत यहां से हुई है, बंदा आकर यहां पे रुका है। ये जानना क्यों जरूरी है, अगर पूरे 4 चक्कर होते हैं या तो पूरे 3 चक्कर होते हैं, अगर पूरे चक्कर होते तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 सीधा ना, जहां से शुरू हुआ क्या वहीं आके रुक रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाती है। क्लियर जवाब था, लेकिन 3.5 चक्कर है तो फिर तो भाई बात अलग होगी। सबसे इजी यहाँ पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट, तो भाई ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इन दोनों बीच में डिस्टेंस कितना है, डायामीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डायामीटर विच इज इक्वल टू कितना भाई, 200 मीटर, बात खत्म। ठीक है, अब दूसरा है डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, भाई साहब ये सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगा रहा है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल दो। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी होती है, 2πr। ये एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है। हमारे एथलीट ने 3.5 चक्कर लगाया है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 3.5 से। ठीक है, तो क्या जवाब आएगी, 2 × 3.14 इंटू रेडियस है आपका 100 इंटू 3.5। ठीक है, कितनी जवाब आई, 314 इंटू 2, मतलब 3.14 इंटू 100 314 हो जाएगा। 314 इंटू 2 कर दो आप, तभी बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और इजी तरीका, वो क्या बताता हूं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये शॉर्टकट है। ठीक है, जैसे मैं इसको ना लिखूंगा 2 × 3.14 के बदले आप 22/7 लिख सकते हो, है ना, इंटू 100 इंटू 3.5 के बदले क्या लिखोगे, 7/2। अब देखो कैलकुलेशन अचानक से इजी हो जाएगा, ऐसे 7 7 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, अचानक से जवाब आ जाएगी 2200। देख रहे हो, अगर मैं डेसिमल में लूं तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कहां पे किससे मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जैसे मैंने इसको डिजिट्स में लिया तो देखो भाई आराम से जवाब आ गया। तो 2200 मीटर एंड 200 मीटर इज माय आंसर, सो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर हियर। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने भी सही जवाब दिया, आप लोगों ने फोड़ दिया है। ये था पहला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम ऑन दिस टू सेकंड क्वेश्चन। हियर वी गो। ठीक है, ये भी इजी है, बहुत इजी है। Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds। ठीक है, हमारे जोसेफ भैया A पॉइंट से B पॉइंट तक जाते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस है आपका 300 मीटर का, और कितने दिन में कवर किया उन्होंने, 2 मिनट और 30 सेकंड में। तो पहले इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। टाइम कितना लगा उनको A से B जाने में, 2 मिनट होता है 120 + 30, तो ये हो गया 150 सेकंड। कितना, 150 सेकेंड। सही, अब आगे क्या पूछ रहा है भाई, उसके बाद एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। ठीक है, उसके बाद वो घूमते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो, उसके बाद वो घूमते हैं और घूम कर पॉइंट सी पे आते हैं। कितनी दूरी है ये है 100 मीटर की दूरी। कितने टाइम दिया उन्होंने लिया 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स पे उन्होंने वापस वो पॉइंट सी पे आ गए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, What are Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B and from A to C? A से B जाने में उनकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, और फ्रॉम A to C आने में, A से B जाके C में आने में उनकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम A पार्ट निकालते हैं, विच इज फ्रॉम A to B। वो खाने वाला A to B नहीं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे A to B खाने वाला सोच रहे हैं, नहीं A to B खाने वाला नहीं बेटा। ठीक है सर भूख लग रही है सर, अब A to B बार बार मत बोलो, भूख लग रही है। ठीक है, A to B पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टिड्डू अपॉन टिट्टू। जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की उनको पता है, टिड्डू मतलब टोटल डिस्टेंस, टिट्टू अपन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना है टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है भाई, ए से बी में टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर। ठीक है, टोटल टाइम कितना है 150 सेकेंड। ठीक है, तो जवाब कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत ईजी, 2 मीटर पर सेकेंड बराबर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में होता है टिस्सू अपॉन टिट्टू, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर डिवाइड बाय 150 सेकेंड। तो मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आई है। क्यों आनी भी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, और इस मामले में आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए वो सेम होगा। ठीक है, अब मामला आता है कि सर चलो ए टू सी का निकालते हैं। अभी कहाँ का भाई, अब हम निकालते हैं ए टू सी जाने का। ठीक है, तो यहां पर मेरी एवरेज स्पीड की फॉर्मूला कितनी है, सेम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, अभी बढ़ गया डिस्टेंस ना, जैसे ए टू बी जाने में 300 मीटर प्लस 100 मीटर तो 400 मीटर हो गया, 400 मीटर हो गया। अब टोटल टाइम कितना हुआ, जाने के लिए 150 सेकेंड और सी पे आने के लिए 60 सेकेंड, तो 210 सेकेंड हो गया। कितना हो गया 210 सेकेंड। तो 0 0 कट गया, 40 डिवाइड बाई 21 करूंगा तो कितना आएगा मेरे को आएगा 1 पॉइंट बचा 19, तो ये जाएगा 1.9 टाइम्स ना, करेक्ट। तो 1.9 टाइम्स जाएगा यहाँ पे आपका वैल्यू, 1.9 मीटर्स पर सेकंड के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, वैसे अगर मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आएगी मेरे यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टिस्सू अपॉन टिट्टू है। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, ये पूरा 300 मीटर, ये 100 मीटर, तो बचा कितना 200 मीटर कदर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर और टाइम अभी भी 210 सेकंड का है, 0 0 कट गया, आपकी वैल्यू आएगी 0.9 मीटर्स पर सेकंड के आसपास। इजी सवाल है ना, बस। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जो मैंने लिखा है वो तो है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सोल्यूशन पूरा दिख भी जाएगा। तो आप देखोगे 1.9 मीटर पर सेकंड भी है, 0.95 मीटर पर सेकंड भी है, बराबर निकाला है हमने जवाब, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार आता है सीबीएसई 9th में। ठीक है, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब्दुल अपने घर से स्कूल तक जा रहा है और जाते वक्त उसकी स्पीड उसने कैलकुलेट की है 20 किलोमीटर पर आवर जाने के लिए। ठीक है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। आते वक्त उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ट्रैफिक कम था तो स्पीड ज्यादा थी उसकी। What is the average speed for Abdul's trip? अब देखो मुन्ना, अच्छे से देखो मुन्ना जी, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने बताया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टिड्डू अपॉन टिट्टू, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पे हमारे पास डिस्टेंस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो हमें वो दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, वही तरीका है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं इन दोनों को पहले निकालते हैं। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से पूरा कैलकुलेशन यहां पे करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखें, मान लेते हैं डिस्टेंस आपका x है। ठीक है, डिस्टेंस x है आपका, तो जाते वक्त x और आते वक्त x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, जाते वक्त x है, आते वक्त भी x है, तो x प्लस x हुआ, तो बचा क्या 2x बराबर। ठीक है ना, जाते वक्त x आते वक्त x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2x, उसमें कोई डाउट्स नहीं है आपको। ठीक है, अब सवाल ये है कि टाइम कैसे निकालें सर। ठीक है, वो भी निकालते हैं। तो मान लो जाते वक्त आपका टाइम है टाइम ए बी और आते वक्त आपका टाइम है टाइम बी ए। ठीक है, ये निकालना है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगी, जाते वक्त का टाइम प्लस आते वक्त का टाइम, तो आपका दोनों ऐड हो गया तो टोटल टाइम मिल गया। तो जाते वक्त टाइम कैसे निकालेंगे, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम वहां से क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, जाते वक्त x है, और स्पीड कितनी है जाते वक्त 20 है, x/20।
वैसे ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहां पे भी, यहां पे डिस्टेंस कितना है आते वक्त x है और स्पीड कितनी आते वक्त 30, x/30 हो गया सही। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई मेरा, टोटल डिस्टेंस मेरा है 2x। टोटल टाइम कितना है मेरा, मेरा टोटल टाइम है TAB प्लस TBA। क्या है मेरा टोटल टाइम, TAB प्लस TBA। ओके ग्रेट। अब 2x डिवाइडेड बाई क्या है TAB, लिखो यहां पर x/20। क्या है x/20। TBA क्या है x/30। ठीक है, तो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर ले, यहीं पे डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2x डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम निकालो आप, तो कितना आएगा 30x प्लस 20x 50x डिवाइडेड बाई 20 इंटू 30। तो ये 0 कट गया, 5 1 जा 5 6 जा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू कितना आया, मेरा वैल्यू यहाँ पर आया 2x ऊपर है बराबर, उसको हमने छेड़ा नहीं है, ये x यहाँ पे बचा हुआ है लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 2 और ये 6 बचे हुए, तो क्या उतना हुआ 12, x/12। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, x/12 है तो ये 12 ऊपर चला जाएगा और ये x और x कट जाएंगे, करेक्ट, ये x और ये x कट जाएंगे, ये 12 ऊपर जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 24। कैसे, 12 इंटू 2 24 किलोमीटर्स पर आवर, ये आपकी जवाब हो जाएगी। ऑसम, सुपर। ठीक है, तो इसलिए ना मैं इस सवाल को बहुत क्रेडिट देता हूं, क्योंकि दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट फ्रॉम, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस यू कैन गेट फ्रॉम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। रीजन यहां पे इसलिए है क्योंकि यहां पे ना आपको डिस्टेंस दिया गया है ना आपको टाइम। तो अगर ये सवाल आपको आता है तब एक्सपेक्ट करो कि 3 से 5 मार्क्स से आएगा, तो आपको डिस्टेंस भी निकालना होता है, टाइम भी निकालना होता है, उसके बाद सॉल्व करना होता है ना, उसके बाद सॉल्व करना होता है, तब आपको जवाब मिल जाता है। अब यहां पे इसको सॉल्व करने का एक और इजी तरीका है, लेकिन ये जो इजी तरीका और ये जो शॉर्टकट तरीका है ना, ये मैं चाहूंगा कि पहले आप अपने स्कूल टीचर से पूछ लीजिए कि ये अलाउड है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में ये अलाउड नहीं होता है, इसलिए बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो शॉर्टकट क्या है और ये शॉर्टकट कब अप्लाई होता है मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर ट्रैवल करने का डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम होता है, अगर ट्रैवल करने का डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम होता है, तो एक फॉर्मूला अलग से होता है जो 11th ग्रेड में आप पढ़ते हो, जो स्कूल्स अभी 9th ग्रेड में भी अलाउ कर रही हैं। वो क्या है, कंडीशन दोबारा बोल रहा हूं, शॉर्टकट का कंडीशन क्या है, डिस्टेंस इन बोथ केसेस शुड बी सेम। क्या है, शुड बी सेम। ये हमेशा याद रखेगा, डिस्टेंस इन बोथ द केसेस शुड बी सेम। अगर सेम है तो ठीक है, जैसे अभी जाते वक्त x है और आते वक्त भी x है, तो अगर ये सिनेरियो है तो आप एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो शॉर्टकट का फॉर्मूला देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर निकल जाएगा 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहां पर स्पैम कर रहे हैं जवाब, है ना, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ ये फॉर्मूला डाल 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, दोनों वेलोसिटीज आपको दी गई है। ठीक है, ये आपका v1 हो गया जाते वक्त का, ये हो गया v2 आते वक्त का। ठीक है, तो डाल दें यहाँ पे 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। सॉल्व करोगे जल्दी से तो आपको आ जाएगा 40 इंटू 30 1200 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 इज 50, 0 कट गया, और ये आपका 5 जाएगा 224 टाइम्स किलोमीटर पर आवर। बस इजी था ना। तो लेकिन स्कूल वाले से पूछ लीजिएगा कि 3 या 5 मार्क्स का लग रही है सवाल आता है, तो अगर मैं इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा तो आप मुझे मार्क्स दोगे कि नहीं दोगे, सर जी मैडम जी, पूछ जरूर लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। सो दैट वाज योर अमेजिंग थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, अ ब्रिलियंट वन एक्चुअली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन कहाँ गया, अच्छा वो चौथा था, सॉरी, ये सवाल तो चौथा सवाल था, अब हम 5वें पे आ गए सीधा। ठीक है, क्या सवाल है भाई, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 kmph applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. ठीक है, the car stops in 5 seconds. Okay, another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. ठीक है, on the same graph paper plot the speed versus time graphs for the two cars. Which of the two cars traveled further after the brakes were applied? तो इस सवाल के तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि समझना में कि भाई ये जो है
आपको दिया गया है किलोमीटर पर आवर में और टाइमिंग यहाँ पे सेकेंड्स में दी गई है। तो पहले बात, इनको हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर्स पर सेकेंड में, ठीक है। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कार 1 की स्पीड इज इक्वल टू 52 इंटू 5/18 करोगे आप, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करोगे। कितनी आएगी यहाँ पे जवाब? 2 9 जा 2 2 जा 2 6 जा, ठीक है। तो 26 इंटू 5 का केस है, तो मैं 9 से डिवाइड करके दे लेता हूँ सीधा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। 9 1 जा 9 2 जा 18, ठीक है, बचा 8, तो 0.8 जा 2.8 जा 72, बचा 8, तो जाता रहेगा 2.88 तक जाएगा, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बचेगा मेरा 8 5 जा 40, 8 5 जा सॉरी 8 हाँ 8 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 5 जा 44, ठीक है, 0.4 कैरी दोबारा, तो 16 5 2 जा 10 14, तो 14.4 मीटर्स पर सेकेंड मेरा यहाँ पे कन्वर्जन हो गया। 14.4 मीटर्स पर सेकेंड यहाँ पे मेरा कन्वर्जन हो चुका है बराबर, ठीक है। तो ये मेरा पहला कार का हो गया सीन, और मेरा कार 2 का भी मैं निकाल देता हूँ। कार 2 जो है मेरा स्पीड मेरा चल रहा है कितना भाई? 3 किलोमीटर पर आवर। कितने पे? 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसे जवाब निकाल दो, जल्दी से आ जाओ। सो 3 इंटू 5/18 करोगे तो 3 1 जा 3 6 जा हो गया, तो 5/6 वाली बात होगी, दैट विल बी 6 विल बी कितना भाई? तो 0 पॉइंट होगा ना, 0.550 है, तो कितना 6 7 जा कितना भाई बताओ जल्दी से? 8 8 5 जा 48, 6 जा 48 ना, हाँ ठीक है, 0.8 तक जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर आप कैसे निकालोगे? 2 बचा तो 3 जाएगा, करेक्ट, 0.83, फिर 2 बचेगा तो 0.83 करके आगे बढ़ता जाएगा। तो आपके पास दोनों के दोनों वेलोसिटीज मीटर सेकंड में आ चुके हैं। ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट क्या है? इसका अभी हमें एक स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। चलो निकालते हैं, ठीक है। ये बना आपका प्यारा सा ग्राफ, इसमें ध्यान से देखिए, ठीक है। ये 0 है, ऑफ कोर्स आपका एक्स एक्सिस टाइम होना चाहिए विच इज देयर इन सेकंड्स, और आपका वाई एक्सिस क्या होना चाहिए भाई? वाई एक्सिस आपका होना चाहिए डिस्टेंस ना, डिस्टेंस नहीं स्पीड सॉरी, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ था, सॉरी, ठीक है। कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए इसका यूनिट मीटर्स पर सेकंड। अब आप वैल्यूज निकालो, ठीक है। वैल्यूज कितनी होनी चाहिए सर? 14.4 है, 0.83 आपकी स्पीड है, तो 2 के स्पीड में चलते, वरना कभी हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 14, और यहाँ पे भी हम 2 के स्पीड में चलते हैं, आ जाओ। तो 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? वैल्यू। अब बोला जा रहा है ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 kmph, यानी कि 14.4 उसकी इनिशियल स्पीड थी। कितनी थी? 14.4 इस बंदे की इनिशियल स्पीड थी। तो ये रहा इनिशियल स्पीड, यहां पर ये इसकी इनिशियल स्पीड थी, कूल है, कार ए का, ठीक है। और 5 सेकंड में गाड़ी आके रुक गई, ठीक है। 5 सेकंड में गाड़ी आके रुक गई, तो 5 सेकंड कहां पे आएगा? 5 सेकंड यहां पे आएगा। तो मेरी जो गाड़ी है, 1 सेकंड, हाँ, मेरी जो गाड़ी है वो 5 सेकंड में आके ऐसे रुक गई। ये मेरी ग्राफ बन गई, ठीक है। ये कौन सी ग्राफ हो गई? किसकी? कार ए की ग्राफ हो गई। अब गाड़ी बदलते हैं, कार बी की बात करते हैं। कार बी 3 किलोमीटर पर आ, कितना था भाई? 0.83 समवेयर अबाउट यहां पर आएगा, ठीक है। यहां से 10 सेकंड लगाकर रुकी है, 10 सेकंड लगाकर रुकी है, ठीक है। तो 10 सेकंड्स यहां पे है, 10 सेकंड लगाकर मेरी ये कार रुकी है, दिस इज गोइंग फॉर कार बी। तो मेरा ग्राफ बन गया, खत्म, ठीक है। मेरे 2 पार्ट्स इस पूरे सवाल के खत्म हो गए, ग्राफ बना दिया मैंने। अब वो ये पूछ रहा है, ये ग्राफ बनाने के बाद विच ऑफ द 2 कार्स ट्रैवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो अब मुझे बताना है कि भाई ब्रेक लगा देने के बाद सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस कार ने कवर किया, इस कार ने या इस कार ने। अब ग्राफ बनाने के बाद पूछ रहा है ये सवाल, तो उसका मतलब है कि ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा ग्राफ से ही। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप ग्राफ से? एरिया अंडर दी कर्व के मेथड से, है ना। कौन से मेथड से? एरिया अंडर दी कर्व। तो पहले हम कार ए का एरिया अंडर दी कर्व निकालते हैं, ठीक है। वो तो सिंपल सा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ही वैसे। तो कार ए का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो इट्स एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ये आपका येलो लाइन आपका कर्व है,
ये एरिया आपको निकालना है बेसिकली, ठीक है, ये एरिया निकालना है पूरा। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल का नाम ले देता हूं, ए बी सी, नाम दे दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का बेस कितना है भाई, बेस यहां पे आप देखो कितना था, ये इस ट्राइंगल का 5 सेकेंड्स ना, 5 सेकेंड्स। हाइट कितना है इस ट्राइंगल का, ये क्या पॉइंट था, 14.4 पॉइंट था, बराबर, बहुत बढ़िया, 2 से कट गया ये 7.2, तो 7.2 इंटू ऑफ 5 को तो कितना आएगा, 7.25, 5 2 10, 1 कैरी, 7 5 35, तो कितना हो गया 36 मीटर्स आपका जवाब आ गया। सॉर्टेड, बढ़िया, मजा आ गया। अब हमें निकालना है कौन सा, अब हमें निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है। अब हमें निकालना है कार बी का एरिया, यहां निकालते हैं, ठीक है। तो कार बी का एरिया, ट्राइंगल कौन सा होगा, नाम दे दे दोबारा, ये मान लो ई है, ये मान लो एफ है, ठीक है। सो कार बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ, कौन सा, ई बी एफ, सो विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना भाई, बेस यहाँ पे पूरा 10 सेकंड का बेस है, 10 सेकंड, और हाइट कितनी है, हाइट आपने निकाला हुआ है 0.83, ठीक है। तो निकाल दो जवाब, 8.3/2, 8.3/2 होता है 4.15 मीटर्स, निकाल दिया आपने। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस यू विल गेट फॉर एरिया अंडर द कर्व क्वेश्चन, क्योंकि ये लंबा था। ये भी आएगा तो आपको बराबर 3 से 5 मार्क्स से, क्योंकि पहले आपको पहले से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना होता है, फिर सही ग्राफ बनाना होता है, और उसके बाद इन दोनों का एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना होता है। तो ये काफी अच्छा सवाल है बच्चों, काफी अच्छा। तो अगर आप लोगों ने इसको मेरी हेल्प के बिना सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत तेज हो, बहुत मजा कर रहे हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 6, हियर वी गो। ये लड्डू सवाल है बहुत, एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव जस्ट डन ना, ये बहुत 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 बड़ा लड्डू सवाल है। इसके लिए हम रेड कलर चूज करते हैं। आज लिस्ट ध्यान से देखो। तो आपके सामने 3 ग्राफ है, एबीसी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आर में। हमेशा देखना, हमेशा चेक करना कि कौन सा यूनिट में है, ठीक है। 3 कार है एबीसी। अब सवाल क्या है, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों में सबसे तेज कौन चल रहा है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भाई सबसे तेज आपका बी चल रहा है। वाई इज बी द फास्टेस्ट, क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा तेज होगा। कैसे, देखो यार, इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया बस इतने से टाइम पे, बाकी लोग इसके तक पहुंच भी नहीं पाए और उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम लिया, देख रहे हो, है ना, वही है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी डिस्टेंस, उसकी स्पीड ज्यादा। खत्म, क्या जवाब है इसका, बी। आगे बताओ, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों के तीनों कार किसी एक वक्त पे एक साथ रोड पर थे। जवाब है नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो ए और बी, सॉरी सी और बी यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी और बी, ठीक है। ए और सी यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए एंड बी यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ए बी सी किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि तीनों के तीनों एक साथ एक रोड पर नहीं आए अभी तक। तो जवाब है नो। तीसरा, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। कितनी दूर सी ने ट्रेवल कर दिया जब बी ए को पास करता है। तो बी ए को यहां पर पास कर रहा है ना, ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो जब बी ए को यहां से पास करता है तो सी कहां पहुंचा हुआ है, सी कहां पे है, सी यहां पर है, ये आपका सी, ये आपका सी है। सी कहां पर है भाई, देखो मीटर पे है, मीटर पे। बस ग्राफ जो इसको देखना आता है वो इजीली कर लेगा। अब आखिरी, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी सी को क्रॉस कर रहा होता है, बी का आंसर बी वाला है, जब बी सी को क्रॉस कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। तो इस पॉइंट पे आपका बी कितना ट्रैवल कर चुका है, तो 4 के तो ऊपर ही है। तो आप देखोगे तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई हर बॉक्स कितना का है, ठीक है। तो देखो ये पूरा का पूरा सेक्शन 4 है, ये पूरा पूरा सेक्शन 4 है, 8 8 4 4 का डिविजन है। उस 4 के अंदर कितने डिविजन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4/7 करोगे, यू विल गेट 1 बॉक्स कितना वैल्यू देता है, ठीक है। तो 4/7 की क्या वैल्यू होती है, 4/7, तो 7 5 35 ना, तो 0.5 35, फिर 5 बचा, 7 7 49। तो हर एक बॉक्स आपको 0.757 किलोमीटर की वैल्यू दे रहा है, 0.57 किलोमीटर की वैल्यू। अब आपका जो बी है वो 4 के बाद 2 बॉक्सेस को कवर किया है,
ठीक है, तो द डिस्टेंस वुड बी 4 प्लस 2 बॉक्सेस, है ना। तो 4 प्लस कितना है भाई, एक बॉक्स 0.57, सो 2 इंटू 2 बॉक्सेस इज 0.57, कितना हो गया 4 प्लस 2 इंटू 0.57 इज हाउ मच, 7 2 14, 1 कैरी, 5 2 10, 1 11, ठीक है, तो 11, तो 1.14, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी 5.14 किलोमीटर्स इज हाउ मच हैज बी ट्रैवल्ड व्हेन इट क्रॉसेस सी। दिस वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, अगर आपको पढ़ना आ गया ग्राफ तो फिर आप इसको इजीली कर लोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मेरे कोई डाउट नहीं, आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो ऑन योर स्क्रीन्स। ये आपका देखो, ये जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन से है, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेकंड चैप्टर में आएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, लेकिन पहले चैप्टर में ये नहीं आने वाला है आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन का सवाल। सो अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, एक 20 मीटर की हाइट से इस बॉल को ऐसे छोड़ा जा रहा है, तो जब छोड़ा जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0, क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हो, तब तक उसकी वेलोसिटी 0 थी, सही है। आगे फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे नीचे गिर रहा है बॉल, उसकी एक्सेलरेशन दी गई है कि भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आगे क्या है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को कितने वेलोसिटी से वो क्लिक करेगा, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड आल्सो, तो आपको निकालना है कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और यहाँ पे कितना वक्त लगेगा नीचे जमीन को टच करने में, दोनों चीजें निकालनी है, निकाल देते हैं, चलो बराबर, ठीक है। ओके भाई साहब, तो क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपको दिया गया है कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आपको दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस आपका 10 मीटर है। तो इन वैल्यूज के साथ क्या आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, हाँ। सो कैसे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें आप देखोगे आपके पास u दिया हुआ है 0, a है, s है और 2 तो नंबर होता है, v निकालना है आपको, सब कुछ दिया हुआ है। सो v स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर, सो 2 इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10, डिस्प्लेसमेंट है 20, उल्टा लिख देगा मैंने, डिस्प्लेसमेंट 20 है ना, 10 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, अरे बबुआ, हाँ 20 प्लस यू कितना दिया हुआ है 0, 0 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो जवाब यहाँ पे हो गया 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20 400, 400 आपका v स्क्वायर है, तो v कितना हुआ रूट ऑफ 400 विच इज बेसिकली इक्वल टू कितना होता है भाई रूट ऑफ 400 20, तो 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से आपकी ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगी। अब हमें निकालना है टाइम, टाइम कैसे निकाला जाए, टाइम निकालने के लिए दो तरीके हैं, पहला इक्वेशन भी है, दूसरा इक्वेशन भी है, आप जो चाहो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे जितना लगता है, मुझे लगता है कि हमें पहले इक्वेशन का इस्तेमाल कर देना चाहिए, ठीक है। सो आप क्या करोगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या निकालना है आपको, t निकालना, कैसे निकालोगे, u को यहां ला दो पहले तो a t बचा, तो t को यहां पे लाओगे तो v माइनस यू अपॉन ए आएगा। सर ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लग रहा है, हाँ वही फॉर्मूला है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी अभी निकली 20, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, करेक्ट। तो कितना बचा वैल्यू 2 सेकेंड। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजी कर लेता है चीजों को, समझ में आ गया होगा आपको देखकर, है ना। तो दैट वाज द आंसर पीपल, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन द 7th क्वेश्चन आल्सो। मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन राइट नाउ व्हिच इज आल्सो एन अमेजिंग क्वेश्चन दो, लेकिन इसको करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, सो प्लीज मेक श्योर आप फोकस कर रहे हो। आपके सामने एक स्पीड टाइम ग्राफ है, मीटर्स पर सेकंड में स्पीड है, टाइम सेकंड्स में, यूनिट्स बराबर है। पहला सवाल, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो भाई स्पीड टाइम ग्राफ पे डिस्टेंस आपका एरिया अंडर द कर्व मैंने निकाल दिया, पहले 4 सेकंड्स में आप देखोगे इतनी एरिया कवर हो रही है, ठीक है। अब ग्राफ के थ्रू निकालना है हमें, ग्राफ के थ्रू जवाब निकालना है। तो पहले तो मेरा इंस्टेंट ये कहता है सर ये तो एक क्वाड्रेंट लग रहा है ना, एक सर्कल का क्वाड्रेंट लग रहा है, तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लूं एरिया का 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, मैं कर सकता हूं, लेकिन वही बात है ना कि ये क्या एक्चुअली में एक परफेक्ट क्वाड्रेंट है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और ईजियर तरीका है, वो तरीका क्या है,
वही सेम जो अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, बस निकाल दो कि हर ये बॉक्स क्या कितनी वैल्यू का है, हर बॉक्स इतनी वैल्यू का निकाल दो आप। जैसे ये 2 है, 2 इज द डिवीजन, दोनों जगह 2 2 है, ठीक है। कितने डिविजन है, 1 2 3 4 5, 5 डिविजन है, 2/5, तो कितनी वैल्यू हुई 2/5, मतलब 0.4 की हर बॉक्स की वैल्यू हुई। अब आप निकालो कि भाई कितने पूरे बॉक्सेस है, वो निकाल दो आप, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इनसाइड दैट एरिया, शैल वी कैलकुलेट। चलो अब सारे सब लोग ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58, there are 58 full boxes, अप्रोक्सीमेट निकालो भाई, अप्रोक्सीमेट काफी है। 58 फुल बॉक्सेस है यहां पे, प्लस हाफ बॉक्सेस कितने आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 9 हाफ बॉक्सेस, ठीक है। तो इस 58 जो पूरा बॉक्सेस को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करो, और ये 9 जो हाफ बॉक्सेस है, आधा बॉक्स मतलब भाई 0.4 नहीं होगा ना, फिर वो 0.2 होगा, आधा बॉक्स है ना, पूरा बॉक्स है तो 0.4 कैलकुलेट, आधा बॉक्स 0.2 होगा, कर लो 0.2, या तो फिर 9 बॉक्स को सो आप कंसिडर करो 4.5 फुल बॉक्सेस, एक ही बात हुई, एक ही बात होती है। 9 इंटू 0.2 इज बेसिकली 1.8, 4.5 इंटू 0.4 स्टिल इज 9 पॉइंट, डोंट वरी, ठीक है, सेम बात है। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर कितना आएगा भाई साहब, निकाल देते हैं। 58 इंटू 0.4, तो बेसिकली 58 इंटू 4 करना है हमें, तो 58 इंटू 4 कितना होता है, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 5 4 जा 20, 23, 23.2 प्लस 9 इंटू 0.2 मैंने बताया 1.8, तो जवाब कितना आ गया यहाँ पे, ओए होए 25, क्या बात है यार, 25 मीटर्स बिल्कुल सही जवाब है। अब आपका देखो, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे 26 भी आ सकता है, थोड़ा सा 25.5 भी आ सकता है, दैट इज ओके। 25 26 के आसपास अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब सही है, ठीक है, कोई भी इतना पेक्यूलियरिटी नहीं दिखेगा। तो हो गया जवाब पहले का। तो इसमें बॉक्सेस काउंट करके निकालना होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने बोला था कि ये अच्छा सवाल है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, ये तो बहुत लड्डू हो गया। आप देखोगे 6 सेकंड्स के बाद ये ग्राफ सैचुरेटेड है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि इसकी स्पीड बदल नहीं रही है, स्पीड इज कांस्टेंट, सो इफ स्पीड इज कांस्टेंट that means it's uniform motion. So after t is equal to 6 seconds. बहुत बढ़िया, ये था आपका 8वां सवाल खत्म। अब आगे बढ़ते हैं to the 9th question on your screen and here we go people. This is the last and the final question for today, क्योंकि इसके बाद जो 10वां सवाल होगा वो होगा आप लोगों के लिए होमवर्क, जिसका जवाब आप मुझे बताओगे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में। और मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं भाई, इस पूरे सेशन का पीडीएफ अलॉन्ग विद व्हाट आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सेशन के इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर में डाल दूंगा आपका कंटेंट। अब इस साल का प्लेलिस्ट पूरा रेडी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीबीएसई क्लास 10 सीबीएसई क्लास 9 2024 का प्लेलिस्ट, फिजिक्स पे क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा लेटेस्ट। अभी तक मैंने मोशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हाँ भाई, state which of the following situations are possible and give an example for each of these. An object with a constant acceleration but zero velocity, possible है क्या? An object with a constant acceleration but zero velocity, possible है possible? सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो, सर वेलोसिटी जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन कैसे हो सकती है? द आंसर इज ट्रू, पॉसिबल है, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। कैसे? जैसे यार अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है ना, एट दी हाईएस्ट पॉइंट जब आपका ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर पहुंचता है, जैसे आपने फेंका, एट दी हाईएस्ट पॉइंट वो रुकता है फिर वापस आता है ना, बिना रुके तो वापस नहीं आ सकता। एक गाड़ी रुके बिना रिवर्स गियर डाल के नहीं आ सकती, करेक्ट है? वैसे ही तो वैसे ही ऊपर गई, रुकी, रिवर्स गियर में वापस आई। तो उस पॉइंट पे जब वो रुकी थी उस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन क्या उस पे एक्सेलरेशन जीरो था? नहीं, उस पे अर्थ
तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था और एक्सेलरेशन उस ग्रेविटी की वजह से हो रही थी, जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दैट इज पॉसिबल. रीजन दे दिया मैंने, एग्जांपल भी दे दिया. An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. एक ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसी और डायरेक्शन में है. क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है. जैसे अर्थ का चक्कर या तो किसी भी सर्कुलर मोशन में, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. कैसे? देखो, अर्थ का चक्कर मान लो एक सैटेलाइट लगा रहा है, ठीक है. इस सैटेलाइट पे फोर्स कौन सी है? अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे खींच रहा है. तो इस सैटेलाइट पे एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है. लेकिन ये सैटेलाइट इस डायरेक्शन में तो नहीं आ रहा, सैटेलाइट तो चक्कर लगा रहा है. और सर्कुलर मोशन में चक्कर जब लगाता है तो उसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट पे टैंजेंट बना दो. तो अब ये टैंजेंट और अब ये देखो, ये तो परपेंडिकुलर बना रहा है ना लाइन, है ना. The tangent and this acceleration is making perpendicular to each other, that is 90 degrees. So yes, this is also true. It is possible. Confusion न्यूमेरिकल्स में नहीं होते. जब ऐसे सवाल आते हैं ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब कंफ्यूजन होती है. तो इसी के साथ बच्चों, दैट इज द एंड फॉर टुडेज सेशन. एंड डोंट वरी, 10th क्वेश्चन होमवर्क तो उसका जवाब भी आपके पीडीएफ में है. डोंट वरी अबाउट दैट. तो दिस वाज इट. आई होप ऑलवेज एंजॉयड इट. बहुत मजा आया मेरे को भी. आई होप आपको भी आया हो. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. और नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं मोशन चैप्टर का फुल चैप्टर मेंटी क्विज अलॉन्ग विद डाउट सेशन. तो आपको मोशन चैप्टर से कोई भी डाउट हो, आपके डाउट के साथ आइएगा. हम मस्त 1 घंटे का सेशन करेंगे, कुछ क्विज करेंगे, कुछ डाउट सॉल्व करेंगे. दिस अभिषेक signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. And I'll catch you guys in the next one. Peace.